हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब हेल्दी होंगे घर पे। हमने पिछले लेक्चर में आपको परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझाया था। आज हम लोग पढ़ाई को, स्टडी को आगे लेकर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 हैं और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला इंटरेक्शन के फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और से देखो तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसी फोर्स के डायरेक्शन को देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और कैसे उसको वेक्टर के नोटेशन में हम इस लॉ को एक्सप्रेस करेंगे। तो बढ़ते हैं। देखो, दो चार्ज ले रहे हैं। यह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो बोर्ड हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। ओरिजिन, यहां पर दो चार्ज है, एक चार्ज यहां Q1 है और दूसरा चार्ज कहीं यहां Q2 है। अभी हम लोग यह कंसीडर करके चलते हैं कि दोनों चार्ज लाइक है, यानी दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्ज। Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन ये है। अब और बीच का डिस्टेंस R है, हम O से Q1 को मिलाएं। यह हो गया पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। बहुत सारे बुक में R01 लिखेगा, हम लोग सीधे R1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये दूसरा चार्ज Q2 है। अब इसका पोजीशन वेक्टर देखो, तो यह पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा Q2 चार्ज का, और इसको हम लोग इंडिकेट कर दिया R2 वेक्टर से। यह जो दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, कूलम कहता है कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसी लाइन पर लगेगा। अब हम पहले देखते हैं इस Q1 चार्ज पर फोर्स। और से देखो, Q1 चार्ज पर फोर्स, यह पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से Q1 पॉजिटिव चार्ज है, जो Q2 पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। अब इस फोर्स को हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो आप देखें क्या लिख रहे हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2,
force on charge Q1 due to Q2 is F force on charge Q1 due to Q2 1 by 4 pi epsilon 0। यहां पर चाहे तो डिस्टेंस r12 ले, इधर से डिस्टेंस लोगे तो r21, ये डिस्टेंस है तो दोनों एक तरफ से सेम रहेगा तो आप क्यू आर ही लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है Q1 से Q2 का डिस्टेंस r12 का स्क्वायर। इधर से डिस्टेंस लो चाहे इधर से डिस्टेंस लो, r12 लो चाहे r21 लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली r भी लिख सकते हैं। अब आ गया, ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, यहां से डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। अब डायरेक्शन के लिए फिगर पर जाओ, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो रहा है तो डायरेक्शन आएगा इधर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर r के डायरेक्शन में, किसी वेक्टर r के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर r कैप है तो हम लिखा जाएगा r कैप बराबर इक्वल टू वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। इसको इस तरह से भी देखो तो वेक्टर r इज इक्वल टू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r हैट। अब यहां गौर से देखो क्या चीज पता चल रहा है, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड ये है और इस वेक्टर r का डायरेक्शन वही है जो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, यानी यह यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। तो अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, किधर से किधर लग रहा है यह फोर्स, Q2 से Q1 की तरफ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं R Q2 से Q1 की तरफ तो 2 1 R2 1, अब ऊपर में कैप का निशान दे दो, यूनिट वेक्टर का सिंबल दे दो, तो यहां लिखेंगे R21। यह जो रिजल्ट है यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहां R21 क्या दे रहा है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, जो चार्ज Q1 पर लग रहा है Q2 की वजह से, उसका डायरेक्शन होगा Q2 से Q1 की तरफ। तो लिखेंगे वेयर R21 is the unit vector directed from charge Q2 to Q1। एक चीज यहां पर और समझाएंगे, अगर यही चार्ज में से कोई एक पॉजिटिव होता दूसरा निगेटिव होता तब यह डायरेक्शन इधर हो जाता, तब इस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कब, जब यह एक पॉजिटिव और यह निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यानी फोर्स का डायरेक्शन दोनों इधर आएगा, तब यहां पर आ जाएगा R12 1 से 2 की तरफ, कब, जब ये एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव रहेगा। इसी तरह चाहो तो अब तुम इस चार्ज पर फोर्स को लिख सकते हो। तो आइए, एक फॉर्म यह हो गया कूलम्स लॉ का। इसी बात को फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस चार्ज Q2 पर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फिर देखो अगेन अब क्या देखना चाह रहे हैं,
Q2 पर चार्ज Q1 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब यह फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों लेके चले हो तो यह भी रहेगा, ऐसे लगेगा, एक्ट करेगा इसी लाइन पर ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड, और डायरेक्शन हो जाएगा इसका, इसको लिखेंगे इस तरह से, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21। डायरेक्शन किधर से किधर हो गया? Q1 से Q2 की तरफ इसका, तो इसका डायरेक्शन के लिए हम यहां पर यूनिट वेक्टर इस तरह लिखेंगे, Q1 से Q2 की तरफ R12 कैप। अब यहां फिर एक बार और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को, फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। देखिए क्या आ रहा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1, Q2 Q1 लिखे या Q1 Q2 लिखे, बात बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड ही है। तो Q2 Q1 या Q1 Q2, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो R², दोनों केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, यह फोर्स लीजिए चाहे यह फोर्स लीजिए, डिस्टेंस R है। अब यह फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन देखो इधर लग रहा है, इस दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पर Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन के लिए यहां यूनिट वेक्टर R टू 1 2। स्मॉल आर एक ही तरीका से कर दें, सही लगेगा देखने में। अब यह क्या है हमको बताइए, यूनिट वेक्टर है, तो R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। यही दोनों जो रिजल्ट बॉक्स में अभी दिया है, F12 का और F21 का, इसे ही हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि यहां हमको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंडिकेट हो जाता है। एक चीज तुम पढ़े होगे कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक वेक्टर दूसरे का निगेटिव होता है। क्या कहा कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक वेक्टर दूसरे का निगेटिव होता है। यहां और से देखो, ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, R21 और R12, इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन के लिए हम माइनस साइन दे दिया। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अगर R21 और R12 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो तुम लिख सकते हो F12, पहले वाले बॉक्स में देखो, F12 इक्वल होगा और अपोजिट होगा F21 के। इससे पहले भी इस बात को समझाया था कि यह म्यूचुअल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन का फोर्स है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, यानी यह न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है।
कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों ने देखा अभी। अब हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हम लोग को की जो अगली टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जब बहुत सारा चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, हर दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, हर दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है। बहुत सारा चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस हैं, और किसी एक गिवन चार्ज पर हमको फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर बहुत सारा चार्ज अगर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है तो किसी एक गिवन चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो उस गिवन चार्ज पर बाकी सारे चार्ज की वजह से लग रहे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर हो। किसी गिवन चार्ज पर ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, मल्टीपल चार्जेस के कारण हमको रिजल्टेंट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं। यह प्रिंसिपल कहता है कि, स्टेटमेंट देखेंगे, when number of charges are interacting, when number of charges are interacting, जब बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, then the resultant force on a given charge, then the resultant force on a given charge is equal to the vector sum of the forces acting on the given charge, due to all individual charges, क्या इसका मीनिंग हुआ? स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया। देखो बहुत सारा चार्ज यहां पर हम ले रहे हैं, गौर से देखो। बहुत सारा चार्ज अभी दिखाएंगे यहां पर हम। ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ये कोई चार्ज है Q3, ये कोई चार्ज है Q4 एंड सो ऑन। बहुत सारा चार्ज। किसी एक दिए गए चार्ज Q0 पर क्या फोर्स लगेगा? देखो
Q1 Q0 पर भी फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर भी फोर्स लगा रहा है। हर दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग। हर दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। किसी एक दिए गए चार्ज पर, गिवन चार्ज पर फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखते हैं। यह गिवन चार्ज है Q0, Q0 पर Q1। अब यहां पर अभी देखें, गौर करें, हम सारे चार्ज को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। नेगेटिव भी रहेगा तो जैसा रहेगा उस हिसाब से डायरेक्शन लिया जाएगा। अभी यहां पर यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। यह Q0 चार्ज इस Q1 से रिपेल होगा तो फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा इधर, इस लाइन पर ऐसे। Q0 चार्ज Q2 के कारण रिपेल होगा तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। Q0 चार्ज Q3 से रिपेल होगा तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। Q0 चार्ज Q4 से रिपेल होगा तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। यानी साइन के हिसाब से, चार्ज के साइन के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन ले लेंगे। Q0 पर फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से F0 पर। डायरेक्शन आपको बता दिया है कि डायरेक्शन कैसे लेंगे। अब इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इफ F01, F02, F03 डैश डैश F0n, यह सब क्या है तो फोर्स है। आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज। Q0 ड्यू टू charges Q1, Q2, Q3 dash dash Qn respectively. Then the resultant force on the charge Q0, अब बोलो क्या आएगा। तो अभी बताया कि सारे फोर्स के जितने भी इंडिविजुअल चार्ज, बारी बारी से जितने भी ये चार्ज जिस पर फोर्स लगा रहे हैं, इन फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो एक Q0 पर चार्ज F0 इंडिकेट कर दो, इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश डैश, जितना भी चार्ज रहे उस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है Q0 पर, वेक्टरली ऐड करते चले जाओ। लास्ट चार्ज हमने Qn कर दिया था F0n, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q0 इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 पर डैश डैश F0n। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब जब कभी भी हमको किसी गिवन चार्ज पर नंबर ऑफ चार्जेस के कारण रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो उस गिवन चार्ज पर जितने भी चार्ज हैं सबके कारण, सबकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उन सबको वेक्टरली ऐड करेंगे। यानी यहाँ के बाद वेक्टर के एडिशन के हेल्प से हम इस रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोगों ने
दो बातें देखी, एक कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बहुत थ्योरी हुई, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी होना चाहिए। तो अगले लेक्चर से न्यूमेरिकल्स शुरू होगा और हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।